देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए बोल पड़ता हूँ, तुम्हारी साइड ले लेता हूँ। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा साथ कौन देगा? देखो, तुम्हें अब समझदार होना है महविश। इस तरह की हरकतें करके क्यों तुम सबका दिल जलाती रहती हो? तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, फिर तुम क्यों माफ़ी नहीं मांग रही? तुम्हें जाकर मानूर से माफ़ी मांगनी होगी। इसी में सबकी भलाई है। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। मानूर से माफ़ी मैं किसी सूरत में नहीं मांग सकती हूँ, और वैसे भी उसकी इतनी औकात नहीं है कि उससे माफ़ी मांगी जाए। उसका बाप उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगनी है, क्योंकि अभी भी तुम वही ज़िद कर रही हो जिस ज़िद से मैं तुम्हें मना करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शायद तुम इन सब चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो ये कहती है कि ये बात पत्थर पे लकीर है। लेकिन ये बात भी साफ साफ वो मदिया से जाके कह आती है कि बस अब जितनी जल्दी हो सके मानूर को इस घर से चलता कीजिए। अब ये सारी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। जिस पर वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैन ने मुझे रोक डाला और कहा कि अभी वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी जब तक उनके पास कोई ठिकाना नहीं होता। जिसको सुनकर वो मज़ीद शक से यकीन पर आ जाती है और कहती है कि देखा, वही हकीकत थी। आखिर ज़ैन, तुमने उन लोगों को क्यों रोका? वो लोग इस घर में नहीं रह सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। तुम्हें अब ये बात समझनी होगी। लेकिन ज़ैन भी एक ही बात पर अटक चुका है और कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं कतई उन लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन वो इस बात पर आकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और मदीहा उसको समझाती है कि ये मामलात को ऐसे हैंडल नहीं किया जा सकता। देखो, बड़े तरीके के साथ तुम्हें ये सब कुछ हैंडल करना है। ऐसे करोगी तो जैन के दिल में बहुत नफरत पैदा हो जाएगी, और मैं आप दोनों के दरमियान दूरी बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हर कोई उसके ही गुण गा रहा है। देखो, जिसको देखो वो यही बात कह रहा है कि नहीं, जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मानूर ही है, क्योंकि अपने बाप को देख रही है कैसे शफ़क़त भरे हाथ वो बार बार मानूर के सर पे रख रहा है और कहता है कि मुझे तुम में अपनी बेटियों का अक्स नज़र आता है, जिसको देख के काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो चुकी है ये महविश, और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर इनका इससे क्या रिलेशन है? वो अपनी माँ से कहती है जाइए और जाकर ध्यान दीजिए अपने शौहर पे। ऐसा ना हो कि कोई और जो है वो चाँद चढ़ा के बैठ जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, जो चाँद उसने चढ़ाने थे वो तो चढ़ा दिए। अब तुम्हारी बारी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन चीप हरकतों की वजह से मामलात ख़राब हो जाएँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि ज़ैन बार बार एक ही बात अपनी माँ से कर रहा है कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, क्योंकि मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और आपको भी शायद इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि इस घर की बहू बन सके। आपने कभी उसके रवैये पे गौर नहीं किया कि वो क्या से क्या कर सकती है और किस तरह की हरकतें करती है? आखिर कब तक आप ये सब कुछ करती रहेंगी? क्यों आप ये सारे तमाशे करके इस घर का चैन सुकून गारत कर रही हैं? खुदा का वास्ता है, अपनी आंखें खोल लीजिए और उस लड़की को पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वो हमारे घर में आके ऐसी तबाही मचाएगी कि आप सारी ज़िंदगी रोती रह जाएंगी। महविश ज़ैन को कहती है कि आज तुम्हें हकीकत बतानी ही होगी कि आखिर मानूर है क्यों, जिसकी वजह से तुम उसके पीछे हर वक्त पागलों की तरह मंडलाते रहते हो और तुम्हें उसके अलावा कोई भी अजीज़ नहीं लगता है। आखिर तुम्हें बताओ कि वजह क्या है? जिस पर ज़ैन कहता है कि खबरदार, तुमने उसके बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो सब ठीक होगा और उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं कतई तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ दूँगा।
जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि आखिर इस मानूर ने क्या जाल बिछाया है और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। और अफसोस की बात यह है कि हर कोई उसकी साइड ले रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये सारे मामलात देखकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे, बल्कि अब हमें कोई और ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मनूर कहती है कि आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और मैं सब ठीक कर ही दूंगी, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इस तरह की टेंशन लेके अपने आप को हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ। जिस पर उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। लेकिन उसी वक्त आप देखेंगे कि आ जाती है महविश और आकर जलीलो ख्वार करती है फिर दोबारा से मनूर को, और कहती है कि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगी, ये घर तुम्हारा नहीं है। जैन ये सारा माजरा देख के कहता है कि ये घर अभी तुम्हारा भी नहीं है, तो बेहतर यही है कि तुम इस तरह की फजूल बातें मत बोलो। अगर तुम यहाँ पे आना चाहती हो ना तो इज्जत से आओ, ये सारे तमाशे करके किसी की ज़िंदगी को अजाब बना के मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगी। बहरहाल जैन काफ़ी परेशान है और सीधा सीधा कह देता है मानूर को कि देखो मानूर, मैं तुम्हें किसी भी तरह इन लोगों के हवाले नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें किसी पे ट्रस्ट नहीं करने दे दूंगा। मतलब ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये बात सुन लेती है जाकर महविश और कहती है कि आखिर किस रिश्ते से तुम उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि हर कोई उसके ही गुण गा रहा है। देखो जिसको देखो वो यही बात कह रहा है कि नहीं, जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मानूर ही है, क्योंकि अपने बाप को देख रही है कैसे शफकत भरे हाथ वो बार बार मानूर के सर पे रख रहा है और कहता है कि मुझे तुम में अपनी बेटियों का अक्स नज़र आता है, जिसको देख के काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो चुकी है ये महविश, और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, आखिर इनका इससे क्या रिलेशन है। वो अपनी माँ से कहती है जाइए और जाकर ध्यान दीजिए अपने शोहर पे, ऐसा ना हो कि कोई और जो है वो चाँद चढ़ा के बैठ जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा जो चाँद उसने चढ़ाने थे वो तो चढ़ा दिए, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारी इन चीप हरकतों की वजह से मामलात ख़राब हो जाएं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि जैन बार बार एक ही बात अपनी माँ से कर रहा है कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, क्योंकि मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और आपको भी शायद इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। वो लड़की इस काबिल नहीं है कि इस घर की बहू बन सके। आपने कभी उसके रवैये पे गौर नहीं किया कि वो क्या से क्या कर सकती है और किस तरह की हरकतें करती है। आखिर कब तक आप ये सब कुछ करती रहेंगी? क्यों आप ये सारे तमाशे करके इस घर का चैन सुकून गारत कर रही हैं? खुदा का वास्ता है अपनी आंखें खोल लीजिए और उस लड़की को पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। वो हमारे घर में आके ऐसी तबाही मचाएगी कि आप सारी ज़िंदगी रोती रह जाएंगी।